मेरे पीछे पड़ा है, मेरे को झूठा बेईमान, जैसे उन्होंने कहा ना नरसिंह, तुम स्वार्थी हो, तुम झूठे हो, तुम कपटी हो, तुम निष्ठुर हो, है मतलब हो यार। हाँ, खावन ने लादे जितना तू सभी के त्यार। बिल्कुल भाई बात। चावल छिलका बेरिया हाँ, खाया कृष्ण मुरार। ये बहुत बढ़िया साधन है। खिचड़ो हांडो भक्तां द्वार। हाँ। ब्रज में माखन खाऊं तो गोपियां के घर चोर। मटकी फोड़ी भाग्य और केतन आयो जोर। तेरी जीभ चटोरी मेरे घर चाटो गोरी। केवट के मैं मरम जानू भगवान को। बताओ। तो ये बात है, अपने दोनों की भक्ति यही, इसी से बात बनेगी। सीधी सादी भक्ति से बात नहीं बनने वाली। मेरा मनोज है कि बात तो मेरी नहीं, मैं तारे सागे हूँ वो मूर्खता तो है। हाँ। ये बात मुझे पता है। मेरी बात में मेरा प्रश्न तो उल्टी है, कुतर्क है, हो सकता है भी। हाँ। लेकिन मैं करूं क्या, मेरी शंका मेटवा। नहीं, भगवान की शक्ति से ही सुनो, ये मान लो थे। ये मेरे को, मैं अंदर अलग बैठ के रात को अलग से सोचता हूँ ये बात क्या है। तो मेरे को ये उत्तर मिलता है अंदर से कि प्रश्न तो तेरा कुतर्क है, लेकिन महाराज मेरी शंका मेटो इसकी, ये बात। एक बात का उत्तर हम देना चाहते हैं। हाँ। बलराम जी, महाराज, हम शुरू में महाराज जी के पास जब पहुंचे थे तो मैंने कहा महाराज जी जो है सब तो कहते हैं और मैं भी कह रहा हूँ, व्यापक है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, बोध नहीं होता। अब वो ग्रीष्मकालीन सत्संग चल रहा था, भीड़ थी वहां पे ऋषिकेश, और मेरे को बुलाया गया, इधर बुला उसको। मैं जब गया, घबरा भी गया, मैं पहली बार भी गया था, तो कहा बिजली का प्लास लाओ, कहा इसका नक उखाड़ो और सिर से बाल उखाड़ो, देखो कहीं दर्द है क्या। कहा महाराज जब ये घट में जो है आपको व्यापक लग रहा है, जब आपका अहम टूटता जाएगा तो ये मठ में भी दिखाई पड़ेगा, शुद्ध हो जाएगा, चिदाकाश में भी दिखाएगा। तो ऐसे क्या होता है, जब बीज गणित अंगणित के अंदर में संख्या से संख्या कटती है, अंक गणित में, बीज गणित में क्या होता है, माना कि सब सवाल हल। अब इसी प्रकार मानते रहो भगवान तुमने क्यों पकड़ा दिया, क्यों फंसा दिया, क्यों हम उतर रहे हैं, देखो अपने आप उत्तर फिर जो कहा ये तो ये बढ़िया तरीका है। सुनो, अब मैं समझ गया। बढ़िया तरीका है कि भगवान की एक तो भक्ति से भगवान का भजन किया, एक लड़ाई से किया जाता है, लड़ाई झगड़ा कर करके उनकी गलती निकाल कहो। हाँ। इसका मेरा समाधान तो फिर यही निकला कि फिर उसने, मैं सोचता हूँ उसने पकड़ाया है तो फिर उसे निवेदन करो। बस, नहीं निवेदन नहीं, लड़ाई करो। ये लड़ाई करने वाली एक भक्ति है। लड़ाई तो होगी नहीं, निवेदन कर सकते, गाली तो दे सकते हैं, अल्लाह तो कर ही सकते हैं। तो जैसे नरसिंह जी महाराज ने खरी खोटी सुनाई ना, तुम चोर हो, तुम लंपट हो, तुम स्वार्थी हो, तो वो बात भगवान को कौन कहता है? वो भगवान कहने वाला भी तो कोई होना चाहिए, उसको भगवान जल्दी मिलते। महाराज ओ मेरो कालो शुद्ध एड़ो भी कि तो सुने मेरो कालो है बात तो आओगी। ये मत मानो, आप भगवान के अंश हो। कौन हो आप? साक्षात भगवान के निर्मल अंश हो। सत्संग में बेरो पड़ियो है। हाँ, 71% जने उठे महाराज है, बेरा पड़ गया नहीं सत्संग जना मायनो पर्सन उठे बेरो नहीं हो जा की को नहीं हो वो ठीक हो मुझे जानो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सुनो थे आगे। साधन से ही भगवान मिलते हो ऐसी बात वस्तुतः है नहीं। तपस्या आदि साधनों से जहाँ भगवान की प्राप्ति हुई दिखती है, वहाँ भी वह जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद होने से ही हुई है, न कि साधनों से। साधन से जड़ता का विच्छेद तो हुआ है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। साधन की सार्थकता असाधन अर्थात जड़ के साथ माने हुए संबंध का त्याग करने में ही है। साधन की सार्थकता असाधन को मिटाने में ही है। भगवान सबको सदा सर्वदा स्वतः प्राप्त है ही, किंतु जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, अनुभूति नहीं होती। भगवान तो सब जगह परिपूर्ण है, ये बात तो कोई भी कह देगा हैं। और रात में उसको अकेला भेज दो कहीं, बोले मोबाइल भी नहीं देना, टार्च भी नहीं देना इसको, बोले वहाँ उस गांव में जाके आओ, डर लगता है कि नहीं? डर की अनुभूति होती है। और बोले भाई डर तो लागे, सुबह कर ले से अभी कोई ज़रूरी क्या रात में काम कर लो। तो निर्भयता, स्वाभाविक निर्भयता, हर समय भगवान है मेरे साथ है, मेरे पास है। भक्त प्रहलाद के हृदय में क्या है? नरसिंह जी महाराज के। तो ये बात आ जाती है, भगवान सबको सदा सर्वदा स्वतः प्राप्त है ही, किंतु जड़ के साथ मानवीय संबंध का सर्वथा त्याग होने पर ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है।
प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए। ये तो सिद्धांत है का क्या जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। जड़ चीजें कितनी हैं, कितनी चीजों को हमने मान रखा है, 10 में सबको समेट दिया तुलसीदास जी ने। जननी जनक बंधु सुत दारा, आगे याद तो कर लो चौपाई कम से कम, सुंदरकांड की चौपाई है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। अब बोलो वापस, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। 10 जगह ममता है। अब उसमें जननी जनक माता पिता हैं क्या अभी आपके? नहीं है, तो उनकी तो ममता छूट गई। जननी जनक बंधु भाई होंगे, उनको अपना मानना छोड़ दो, भगवान के मान लो। बंधु सुत दारा बेटे और पोते तो होंगे, हाँ लड़कियों की शादी वगैरह की मन में भी आती होगी, हो गई सबकी, तो ये सब छूट गई। अब क्या रह गया? धन से कोई मतलब है नहीं है बाप को, धन की जरूरत है। अच्छा, तो तन धन भवन सुहृद परिवारा, तो मतलब देखो, अच्छा कुछ तो छुट्टी ना, जितना जितना जड़ता से संबंध छूटेगा उतनी शांति मिलती जाएगी। मिली है ना, ये तो प्रत्यक्ष बात है। तो कह रहे हैं भगवान सबको सदा सर्वदा स्वतः प्राप्त है ही, किंतु जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इसलिए भगवत प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग अर्थात संबंध विच्छेद से होती है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है ना। अतः अब सदा के लिए ये आपका संदेह निरस्त हो जाना चाहिए। अब ये बात मन में नहीं आनी चाहिए कि भगवान ने ये क्या कर दिया, हमारा संबंध जो है प्रकृति से जड़ता से कैसे जोड़ दिया। माना हुआ तो है नहीं ना, पहले था नहीं, रहेगा भी नहीं, ये बात है। सो माया बस बहेऊ, हाँ, बहेऊ का मतलब था नहीं, हो गया। माया बस था नहीं, हाँ, बहेऊ हो गया। हो गया। ये अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ने पकड़े है, अच्छा, पकड़ के उल्टो लटकी जाए, उल्टो लटक जाए जना वो बिंगो पंजा तो ऊपर ने हो जा और शरीर सो या नीचे ने हो जा। अब बण पकड़ी है कि बिन ने पकड़ी है, वो सुओ समझा कि मन ने पकड़ लियो। अरे तन्ने कौन नहीं पकड़ियो, पकड़ियो ते पकड़ी है। मरकट बांदरो, बांदरे ने पकड़ने वाला छोटे बालने के घड़े में चिना भरे और चिना गाल गेर बिन छोड़ दिया। वो बांदरो आवे जो बिंग में हाथ गाल गेर मुट्ठी भर लिया, मुट्ठी भर गेर वो काटना चाहे जना मुट्ठी भरेड़ी बंद करेड़ी, कड्डे कोनी संकड़े बालने में कड्डे कोनी जना, वो छोड़े कोनी, मुट्ठी खोले कोनी, बिन आगे पकड़ लिया। तो बिन पकड़ियो बने के बिन यानी खुद स्वयं पकड़ियो है, पकड़े स्वयं है। छोड़ सके बन, तो वो बांदरो छोड़े को नहीं, वो चना कौन छोड़े और वो मटको भी ना कौन छोड़े, यही बात हो रही है। लो थे बताओ, बोल भक्तवत्स। एक तो परमात्मा ईश्वर भगवान, हाँ 4 शब्द है मेरे, हाँ मेरे 4 शब्द हैं। एक तो परमात्मा यानी भगवान ईश्वर, हाँ है, और एक है परमात्मा, एक है आत्मा, और एक है जीवात्मा, और एक खाली जीव शब्द, जीव भी शब्द है। तो परमात्मा तो किसको कहते हैं, और आत्मा किसे कहते हैं, और जीवात्मा किसे कहते हैं, और खाली जीव किसे कहते हैं? आत्मा जीवात्मा तो एक ही बात है। आत्मा और जीवात्मा, आत्मा जीवात्मा तो एक ही बात है, एक ही है। तो खाली जीव, ये जीव भी एक ही बात है, एक ही। तो तीनों हो गए, परमात्मा अलग हो गया, बंदो ये तीनों एक हाँ ही। शक्ति में है इसलिए 3 नाम पड़े, नहीं तो शुद्ध आत्मा है।
बस वही मान ली कुछ जीव की तो अलग से आत्मा, स्वतंत्र- जीवात्मा और जीव, हम्म, ये जीव और जीवात्मा आसक्ति के कारण हम्म। जड़ता से जुड़ा है, और आसक्ति रहित है तो शुद्ध आत्मा ही है। आत्मा आसक्ति कर ली तब तो जीव और महाराज जी ने तो, महाराज हनुमान जी, महाराज जी ने तो बड़ा विचित्र वर्णन किया इसका। बोले उस तत्व का कोई नाम नहीं है, बोले वो इसका कोई नाम नहीं है, वहाँ पर शब्द ही नहीं उठता है। बोले वो चीज़ केवल अनुभव मात्र है, इसलिए वो वर्णनातीत का वर्णन है ना, सह साधना में, उसमें ये सब कहा है। ये बात ठीक नाशवान की अपेक्षा अविनाशी कहते हैं, है। ये साधन जड़ की तो जड़ के कारण उसे चेतन कहते हैं। मान ली आपका, हाँ। इसलिए मेरे प्रश्न उठ रहा, क्यों साधना तो मैंने की नहीं, खाली प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ, तो उसका भाई उसका वो तो कहना है ही नहीं हो, तो ऐसा हमने तो अनुभव किया नहीं साधना के द्वारा या कैसे भी, तो इसलिए प्रश्न उठ रहे। बात तो नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, अंदर से ईमानदारी हो तो स्वामी जी की जो बातें बताई हुई है उनमें चर्चा चिंतन से भी हमारी दृष्टि हो जाएगी, क्योंकि वो असली चीज़ है। ठीक बात है। और ये फंसे इतना नकली पता में, है महाराज। फंसे नकली में, और जो असली चीज़ की तरफ दृष्टि जाएगी तो उसका कुछ ना कुछ महत्व अपने बैठेगा। देखो, जब तक हृदय में जड़ता का किंचित मात्र भी आदर है, जो साधक अपने साधन के बल से भगवत प्राप्ति मानते हुए बड़ी भूल में है। देखो, लिखा, मैं ऐसे नहीं पढ़ रहा हूँ मन से, साधक संजीवनी में लिखा है। इसमें क्या थोड़ा सा मियाँ आँख है, थोड़ा अक्षर छोटा है ना, इसमें थोड़ा ढंग से दिख जाता। जो साधक, देखो फिर ऊपर से पढ़ता हूँ, तो भगवत प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग से अर्थात संबंध विच्छेद से होती। अतः जो साधक अपने साधन के बल से भगवत प्राप्ति मानते हैं वे बड़ी भूल में हैं। साधन की सार्थकता केवल जड़ता का त्याग कराने में है। इस रहस्य को न समझकर साधन में ममता करने और उसका आश्रय लेने से साधक का जड़ के साथ संबंध बना रहता है। लो साहब, अब आगे तो अहमता रहता है उसे, मैं देखो साधन कर रहा हूँ। महाराज जी, जो साधक अपने साधन के बल से भगवत प्राप्ति मानते हुए बड़ी भूल में है। कया कौन करे, 3 बजे से बैठ के कीर्तन करते हैं 2-3 घंटे। नहीं महाराज, इसमें इसका कारण ये होगा कि अहमता, आने के लिए हाँ, अहम मिटाने की वजह से ये बात कह रहे हैं, हाँ बस बात तो ये है। कहीं अहम ना पकड़ ले वे। साधन की सार्थकता, साधन की सार्थकता, जो कीर्तन कर रहे हो ना, भजन कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, भागवत की बातें सुन रहे हो, नाम ले रहे हो भगवान का, ये तिलक लगा रहे हो सुबह उठ के नहा धो के, साधन ही तो है। तुलसी की गला में माला डाल रखी है और नाम ले रहे हो और भगवान की प्राप्ति के लिए लगन से लगे हो, और कोई ऐसी बात चलती है तो उसको समझने का प्रयास कर रहे हो, नहीं कर रहे क्या? बात ये है। तो कह रहे हैं उद्वेग है मन में, ये आखिर इन साधनों की सार्थकता, साधन की सार्थकता केवल जड़ता का त्याग कराने में है। यह रहस्य है। इस रहस्य को न समझकर साधन में ममता करने और उसका आश्रय लेने से साधक का जड़ के साथ संबंध बना रहता है। बना रहता है। बहुत गहरी बात है। जड़ का आश्रय लेंगे तो जड़ता छूटेगी कैसे? इसलिए जहाँ जहाँ जड़ को पकड़ते हैं महाराज जी वहीं उससे हमारा ध्यान दिलाते हैं कि बोले वहाँ से छुड़ाया तो यहाँ अटक गए, हाँ रे, हाँ अटक गए। वहाँ से छुड़ाया तो यहाँ अटक मैं गए। करता हूँ। इसलिए सब प्रकार से जड़ता से छुड़ाना चाहते हैं। हाँ, बात ये। हाँ, इसलिए ये कह रहे हैं। जब तक हृदय में जड़ता का किंचित मात्र भी आदर है, जड़ता का मतलब शरीर से तपस्या करके कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, व्रत से कर लूँगा, उपवास से कर लूँगा, ऐसे कर, ध्यान से कर लूँगा, ऐसे नहीं। जो कुछ भी साधन होंगे जड़ से ही होंगे ना, मन बुद्धि शरीर इंद्रियों से होंगे, और जड़ता से भगवान मिलते नहीं। तो इनको अपना नहीं मानना, ये भगवान के हैं, दिए हुए हैं, मिले हुए हैं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। इनको सही, इनको सदुपयोग कर देना और इनके बदले में कुछ चाहना नहीं है। तो ये तो एक रास्ता है महाराज। हाँ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो फिर इसको क्यों नकार रहे हो? साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है, फिर दिक्कत क्या है? साधन नकार के क्यों रहे हो इसको? नकार नहीं रहे, क्या कह रहे करके हैं? रास्ता नहीं है क्या आपको? ये कह रहे हैं साधन, इनको मान कर मैं हाँ शरीर सुनो, हूँ, मैं समझ गया, इसके बाद ये रास्ता नहीं है क्या? ये मैं थोड़े में ही समझ गया आपका प्रश्न। साधन धाम है, मतलब कई प्रकार के साधन हैं इसमें, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये सब के सब भगवत प्राप्ति के उपाय हैं। भगवान ने भी ये बात कही है कि नहीं गीता में। पर महाराज जी कह रहे हैं इन सब साधनों से
हम भगवान को खरीद लेंगे ये बात नहीं है। इन साधनों से, उनका मतलब ये है कि इन साधनों से जड़ता संबंध विच्छेद जो है वो हो जाता है। जो पर्दा आ गया ना, जो भगवान तो सब जगह परिपूर्ण है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो वो जो प्रेम है उस प्रेम के लिए साधन हो रहे हैं। वह प्रेम हमारे हृदय में प्रकट कैसे हो, तो कहा कि हमारा प्रेम संसार में लग गया, उसने मोह ममता आसक्ति का रूप धारण कर लिया, ये असाधन हो गया। इस असाधन को मिटाएंगे तब वो प्रेम प्रकट होगा और उस प्रेम से भगवान मिलेंगे। ये बात करें महाराज जी। वो प्रेम क्यों नहीं हो रहा भगवान में? प्रेम दूसरी तरफ लग गया ना, तो वो असाधन हो गया। जितने भी साधन है, अब जिसकी सेवा में रुचि सेवा से करे, कर्मयोग से, विवेक विचार से, ज्ञान योग से करे, भगवान की भक्ति से प्रार्थना वगैरह करे, भगवान को याद करे, तो क्या है कि ये हाँ ये अहमता ममता दूर हो जाएगी। ये अहमता ममता यही तो बंधन है। मैं और मोर तोर ते माया, माया क्या है? मैं मेरा तू तेरा, तो ये मैं मेरापन खत्म हो जाएगा सेवा करने से और ज्ञान से, विवेक विचार से, भाई संसार नाशवान है, जा रहा है, मेरा नहीं है, इससे संबंध नहीं है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो ये बात समझ लेगा। वही सपने की माया है, इसमें क्यों झूठ कपट बेईमानी में फंस के क्यों दुख देना किसी को, क्यों परेशान होना, क्यों चिंता करनी। सब जा रहे हैं, मर ही रहे हैं, तो मर गया तो ठीक है, जी गया तो ठीक है, आ गया तो ठीक है, चला गया तो ठीक है, अपने क्या फर्क पड़ता है स्वरूप में? अपने कौन है? ईश्वर अंश जीव। तो ये विवेक विचार का मार्ग हुआ। और जो मिला हुआ एक दिन बिछुड़ेगा, इसके द्वारा सेवा करके लाभ ले लो, तो ये कर्मयोग का मार्ग हो गया। और सब कुछ प्रभु आपका है, आप मेरे हो। हाँ, आपके लिए जो कुछ कर रहा हूँ आपके लिए, ये भक्ति का मार्ग। देखो तो तीनों अलग अलग साधन हो गए ना, जिसकी जिसमें रुचि। तो इस प्रकार साधन धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। पर इन ये सब साधन किस लिए है, वो बात महाराज जी करें। ये सब के सब साधन है असाधन को मिटाने के लिए, इस माया से ऊंचा उठने के लिए, इस जंजाल से पार होने के लिए, बहुत सागर से पार होने के लिए है कि नहीं। तो साधनों के द्वारा जड़ता मिटी, मोह ममता आसक्ति मिटी, भगवान में प्रेम हुआ और भगवान प्रकट हो गए। इतनी सी बात है। दो चालू करो जगदीश जी। बोलो। लाइट गई, ये कर दूँ तो बता दो, मैं तो एक बात कही। हाँ हाँ जना मैं एक लूण का बाणिया सीताराम हाँ कण के बे थन 3 बजे मिला दी। हाँ ऊपर स्वामी जी महाराज नीचे आया आश्रम, मैं गया जना चले बोले वह दर्शन करे। मैं बोला नहीं यार दर्शन करने को नहीं है, मैं बात करें ना। बाणिया कह दियो कि बीकानेर का है, 2-3 मुर्गियाँ देख महाराज राजी हुआ। बोले बहुत बढ़िया। मैं बोले बाबू जी मैं तो पढ़ेड़ा कोई जम्मा ही अनपढ़ा, माने बता दो बार सीधी मुक्ति किया हुआ है। जरा कहो वेड़ी है, राम ने मत बोलो, राम राम हे नाथ थे यो। मैं तो भाई पकड़ी है बारी बात, सीधी साधी है। ये भक्ति है, ये भक्ति की सार बात पकड़ ली आपने, शरणागति की बात पकड़ ली। कोई माता पिता को काम में नहीं रहे हनुमान सिंह जी। अब क्या क्या करना है? हे नाथ मैं आपका हूँ, आपको बोलो नहीं है। बात यहाँ आके टिक गई। ठीक है, राम ये सीधा सरल रास्ता है। ये जो विचार मार्ग है इसमें बहुत माथा पच्ची वैसे बहुत है। देखो सिद्ध के लिए कोई साधन नहीं है, सिद्ध के लिए साधन नहीं, साधक को साधन में लगाया जाता है। और वो जब सिद्ध हो जाए तो उसको भी साधन नहीं। जहाँ से हमने चलना शुरू किया और वहीं पर समाप्ति, वहीं जैसे स्वामी जी ने एक बात कही ना, जो पहले करता मान लीजिए कर्म किया जो भी है, साथ में जड़ता पकड़ के रखते हैं ना साधन करने में, और सिद्ध होने पर फिर जड़ता छोड़ दी। तो महाराज जी ने एक बात कही अहम मिटाने के लिए कि बोले करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहम मिट जाएगा। करना होने में और होना है में बदल जाए। तो जैसे पहले जो वो गीद है ना, गीद जो है पहले पंख चला के करने का काम करता है, इस लाइन को यूं कह दो भगवान करता है और करता वैसे होता है। फिर जब गीद ऊपर पहुंच जाता है फिर पंख चलाता नहीं, अपने आप चल
इधर पंख घुमा देता उधर चला जाता। ऐसे ही जो करता करता की बात चल रही ना बार बार करने की, तो बोले उधर साधक की साधन करते 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 उधर दृष्टि चली जाए, और फिर बोले वो दृष्टि केवल उधर दृष्टि जाएगी और फिर साधन स्वभाव बन जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी का साधन स्वभाव ही बन गया था, स्वाभाविक उनसे होते। इसलिए एक बात कही ना, एक बात ये कही कि बोले कामना के कारण ही क्रिया कर्म बन जाती है, कामना के कारण क्रिया कर्म बन जाती है। और बोले कामना अगर ना रहे तो बोले सब क्रिया क्रिया है। क्रिया क्या है? जैसे हमारे सांसों का आना जाना ये क्रिया हो रही है। क्रिया वो होती है जिसमें हम कर्ता नहीं बनते, माने जिसमें हम कर्ता भोक्ता नहीं बनते, वो क्रिया होती है। ये सांसों का आना जाना है, इसमें हम कर्ता बनते हैं क्या? पलकों का ऊपर नीचे गिरना है, कर्ता बनते हैं क्या? शरीर को प्रकृति, शरीर की जो उम्र बालक से जवान, जवान से वृद्ध अवस्था की तरफ जा रहा है, तो ये क्रिया हो रही है ना। भोजन तो हमने किया है पर पचने की क्रिया हो रही है ना। इसी तरह से साधन पहले नहीं है और बोले उधर हमारा ध्यान चला गया तब साधन नहीं है, बीच में बोले हम कामना पकड़ी है इसलिए बोले ये सब साधन लगाए, ये करो वो करो वो करो, और जैसे ही साधन के माध्यम से उधर दृष्टि चली गई तो साधन भी छूट गया। फिर वो जो बोले वो सब कर्म है वो क्रिया में जुड़ गए। क्रिया 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 क्या है? जिसमें हम कोई अहम नहीं है किसी प्रकार का, स्वाभाविक हो रही है वो क्रिया है। स्वाभाविक उसका नाम क्रिया भी नहीं बोलना है, यानी तीन क्रम है ना, तीन, तो वो अक्रम है। हाँ हाँ, वो अकर्म हो गया। ऐसे हमें मान लीजिए भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो विषयों में आसक्ति रस बुद्धि के कारण कर्ता भोक्ता बनते हैं। और जो जीवन मुक्त हो गए, जैसे महापुरुष कोई हो गए ना, तो उनके ये खाना पीना बोले ये वो क्रिया में जुड़ गया रस बुद्धि निवृत्त होने से। हम तो एक बात एक पढ़ी है, बोले असली भगवान का भोग क्या है? बोले जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई वो संत लोग बोले जो पाते हैं वो असली भगवान का भोग है। भगवान उनके माध्यम से साक्षात भगवान ही पा रहे हैं। संतन के मैं संग रहूं अंत कहूं नहीं जाऊं, जो मोह अर्पे प्रीत से संतन मुख होई खाऊं। बोले कौन से संतों के मुख से होके खाते हैं? बोले जिसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई, और रस बुद्धि निवृत्त हो गई तो वही जीवात्मा कहो और जो कुछ कहो सब बोले खटपट इसी में है। बात ये यार, भगत लोग वास्तव में भगवान का जूठन खाते, ऐसा उनका भाव है। ये ज्ञान में आप वाली बात जो है ना, ये ज्ञान में है, ये रस बुद्धि मिट गई, ये ज्ञान की बात है। और पुजारी जो भोग लगाता है ना, बिल्कुल भगवान ने खाया, कर्मा का खिचड़ा खाया है, उनका भाव देखो, भक्ति मार्ग का, चाहे भक्ति मार्ग का हो या ज्ञान मार्ग का ना, वो अपनी जगह आप ठीक कह रहे हैं, पर रस बुद्धि दोनों रीत से कैसे भी मिटावे। हाँ, मिटती वो है, आखिर आना वही है। हाँ, दोनों बात आई वही है। भक्ति मार्ग में भी मंदिरों की सेवा कर, मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले और कामना के कारण भूत प्रेत बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वामी जी ने लिखा, हमने ये बात पढ़ी, भूत कामना के कारण भूत प्रेत बन गए। तो वहां पर वो भाव नहीं है ना भगवान के प्रति। वो तो एक पत्थर की सेवा कर रहा है, कोई भगवान की थोड़ी कर रहा है, लेकिन नकल से असल बनी हो तो भगवान। एक स्वामी जी का शायद ये बात भी लिखी है, बिना विवेक के भक्ति जड़ता में चली जाएगी, बिना ज्ञान के विवेक के भक्ति जड़ता में चली जाएगी। समन्वय ये तो तीनों का है, हाँ, का ज्ञान का भक्ति का तीनों है, एक गुण, एक प्रधान है, दो गुण है। किसी भी साधन से, मेरा कहने का मतलब किसी भी साधन से सच्ची बोले ईमानदारी से चलेगा तभी ठेठ तक पहुंचेगा। खास बात है तो करें जो साधक अपने साधन के बल से भगवत प्राप्ति मानते हैं, वे बड़ी भूल में है। समझ गए? बात पूरी करते हैं। साधन की सार्थकता केवल जड़ता का त्याग कराने में है। इस रहस्य को न समझकर साधन में ममता करने और उसका आश्रय लेने से साधक का जड़ के साथ संबंध बढ़ा रहता है। जब तक हृदय में जड़ता का किंचित मात्र भी आदर है, तब तक भगवत प्राप्ति कठिन है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह साधन की सहायता से जड़ता के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद कर ले।
एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले साधन से जड़ता का संबंध सुगमता पूर्वक छूट जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो ये साधन किस लिए कर रहे हो? कीर्तन किस लिए कर रहे हो? अंतःकरण के शुद्धि के लिए कर रहे हो, भगवान की प्राप्ति के लिए? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण की शुद्धि, भगवान तो प्राप्त ही है, भगवान मिले हुए हैं, भगवान में हमारा प्रेम हो जाए, अनुभव हो जाएगा उनका। अनुभव हो जाएगा। ठीक है। हरे राम हरे राम 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 हरिओम हरे हरे जय हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। राम Krishna Krishna